टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। पीटीआई की गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का जेल से खदशा। महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सरफराज उमर सरफराज ने जेल से ख़त में कहा कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। ये बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। सदर ट्रंप ने कहा है कि इनके नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है। इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया है। जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस मायदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुँच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के साथ डील का इम्कान है। जापान के साथ तजारती मुआहदा होने पर शुबा है। We're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much. ईरान ने गुज़िश्ता महीने आबनाए हर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि ईरान ने आबनाए हर्मस में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। गुज़िश्ता महीने खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस से सैटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हुई हैं। दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को आलमी अदालत में भारत को सुबकी हुई। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मायदे को न मुअत्तल कर सकता है न इस मायदे से निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पानी की ज़खायर तामीर करेंगे। MDA में दौरे पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था अभी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। अपने वसाइल से दयामीर भाषा डैम और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान दुनिया भर में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए गजा के सूरत हाल पर पुरअमन बनाने के लिए कोशा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैक न्यूज़।